नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी एक बड़ी साजिश होने जा रही है। महाराष्ट्र में किस तरह से जनादेश का, किस तरह से जनता के आदेश का मखौल उड़ाते हुए चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता गया और किस तरह से प्रचंड बहुमत जिसकी बात बार बार ये तमाम भाजपा और उसके सहयोगी दल करते हैं, किस तरह से वो हासिल किया गया, इसको लेकर हम और आप तमाम वीडियो देख चुके हैं। महाराष्ट्र के जनादेश पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं वो हम और आप सब जानते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र में जो खेला रचा गया उसको दिल्ली में भी दोहराने की तैयारी हो रही है। राजीव कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली को लेकर भी बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन राजीव कुमार के इस परिदृश्य में आने से पहले, राजीव कुमार का खेला शुरू होने से पहले दिल्ली में एक और खेला शुरू हो गया है। हम और आप जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ मुख्यमंत्री तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार यह कहने के बावजूद कि दिल्ली में सुप्रीम अथॉरिटी दिल्ली की सरकार के पास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दत्ता बताते हुए बार बार दिल्ली की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो उपराज्यपाल में निहित कर दी है। तो राजीव कुमार का खेला शुरू होने से पहले दिल्ली में उपराज्यपाल का खेला शुरू हो गया है, मोदी सरकार का खेला शुरू हो गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का खेला शुरू हो गया है। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, तथ्यों के आधार पर, सबूतों को सामने रखते हुए ये आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने लगाया है, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी ने लगाया है। तो क्या लगातार 6 बार दिल्ली की जनता द्वारा नकारे जाने के बाद अब भाजपा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इस स्तर की घिनौनी राजनीति और घिनौनी साजिश पर उतर आई है? क्या वाकई केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उपराज्यपाल के बहाने दिल्ली में कुछ ऐसा खेला खेलने जा रही है जो सत्ता का वनवास भाजपा का है वो खत्म हो जाए और दिल्ली में भाजपा वापस आ पाए? हम और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भाजपा है वो चुनावी मशीन बन गई है। चुनाव लड़ना और चुनाव दर चुनाव जीतना, ये इनके इन प्रकीर्णन, चाहे कुछ भी करना पड़े, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को दत्ता बताना पड़े, जनादेश पर कितने भी सवाल उठे, मशीन पर कितने भी सवाल उठे, लेकिन चुनाव दर चुनाव जीतना ही मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई है। तो क्या उस उपलब्धि को देश की राजधानी दिल्ली में हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने उपराज्यपाल के बहाने फिलहाल एक बड़ा षड्यंत्र खेलना शुरू कर दिया है? और क्या ये षड्यंत्र की आंच जो है राजीव कुमार तक भी जाएगी? क्योंकि जब चुनाव आएगा तो क्या उस समय भी मशीन का खेला होगा? ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं, इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का गणित देखिए, दिल्ली में लगातार जो लोकसभा सांसद है वो भाजपा के जीतते आ रहे हैं। इस बार भी दिल्ली की जनता ने सातों लोकसभा सीटें भाजपा को दी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा का वनवास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमने देखा किस तरह से दिल्ली में 1993 में भाजपा की सरकार जब बनी, जब विधानसभा की व्यवस्था दिल्ली में आई, केंद्र में उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और 1993 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन 5 वर्षों में ही भाजपा ने 3-3 मुख्यमंत्री दे दिए थे दोस्तों, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। उसके बाद दिल्ली की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीतकर शीला दीक्षित ने लगातार 3 बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाई। और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो उसके बाद आम आदमी पार्टी पर लगातार चुनाव दर चुनाव दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में भरोसा जता रही है। कुछ महीनों बाद अगले साल की शुरुआती महीनों में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है दोस्तों, और उसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप और साजिशों का दौर, षड्यंत्रों का दौर शुरू हो गया है। आखिर क्या है ये कहानी, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे और इसको लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो भी तमाम चीजें बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुनिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को सुनिए, वो क्या आरोप लगा रही है, किस तरह से वो आरोप लगा रही है। मैं आज सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से दिल्ली के सभी
एसडीएम्स, एडीएम्स, एईआरओस, बूथ लेवल ऑफिसर से अपील करना चाहती हूँ। मुझे पता है आपके ऊपर बहुत दबाव है, मुझे पता है आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपका करियर केंद्र सरकार के हाथ में है, तो अगर आप केंद्र सरकार की नहीं मानेंगे तो आपके करियर पर तलवार गिर जाएगी। लेकिन जो हजारों बूथ लेवल ऑफिसर्स दिल्ली में हैं, जो सैकड़ों एईआरओस हैं, मैं सबसे अपील करना चाहती हूं कि अगर कोई भी अफसर आपको गलत तरीके से वोट काटने को कहे, आपको नए वोट बनवाने से मना करे, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग कर लेना और वो रिकॉर्डिंग आप सीधा मुझे भेजना। उन अफसरों पे एक्शन हम लेंगे। देखिए, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये बात नहीं है कि कुछ वोट आम आदमी पार्टी को पड़ रहा है, कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है, कुछ वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ रहा है। अगर गलत तरीके से एक बड़े स्तर पर वोट काटे जाते हैं तो ये हमारे देश के लोकतंत्र का हनन है। इसलिए मेरी सभी बूथ लेवल ऑफिसर से अपील है, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान किसी एक पार्टी से बड़ा है। तो अगर कोई भी आपको गलत काम करने को कहे, गलत तरीके से वोट काटने को कहे, तो आप अपने फोन पे, वहीं पर उस ऑफिस में जहां पर भी ऐसी मीटिंग चल रही हो, अगर फोन पर आपको आदेश दिए जाते हैं तो फोन पे रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो इस बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहना चाहती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने वाले बहुत लोग हैं। आप इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। तो सुना आपने साथियों, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी क्या आरोप लगा रही है। एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा वो कर रही है कि दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले, विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले किस तरह से बड़ी साजिश रची जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी साफ साफ कह रही है कि केंद्र सरकार दिल्ली वालों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। यह आरोप दिल्ली की मुख्यमंत्री का है। गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर दिल्ली वालों के वोट काटने का काम शुरू कर रही है। यानी वोटर लिस्ट में खेल शुरू हो गया है दोस्तों। वोटर लिस्ट में ऐसे वोटरों का नाम काटने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है जो आमतौर पर आम आदमी पार्टी के वोटर माने जाते हैं। आतिशी ने आगे क्या कहा। आतिशी सीधा सीधा आरोप लगा रही है, इस षड्यंत्र के तहत 28 अक्टूबर को दिल्ली के 29 एसडीएम और एडीएम का ट्रांसफर किया गया और उसके बाद अधिकारियों को बड़े स्तर पर वोट काटने का आदेश दिया गया। यानी 29 बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। आगे वो कह रही हैं कि अब एसडीएम ऑफिसों से एईआरओ और बीएलओ को आदेश दिए जा रहे हैं। उन्हें एक वोटर लिस्ट दी जा रही है जिसमें से आम आदमी पार्टी के वोटरों के नाम हैं और उन्हें वोटर लिस्ट से काटने को कहा जा रहा है। आतिशी ने आगे एक और अपील की है इन तमाम अधिकारियों और बीएलओ से। आतिशी ने क्या कहा कि मेरी सभी एईआरओ बीएलओ से अपील है कि यदि किसी भी अधिकारी द्वारा उन पर ऐसा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर मुझे भेजे। लोकतंत्र की हत्या के इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करे ताकि इन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र दिल्ली की जनता के साथ किया जा रहा है। इस तरह का आरोप आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लगाया है। हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि बीएलओ की चुनाव में क्या भूमिका होती है। यहाँ बीएलओ की बात की जा रही है, यहाँ एईआरओ की बात की जा रही है। देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ वाकया होगा, अगर आपके साथ नहीं घटा होगा तो अगर आप बूथ पे जाते होंगे तो कई लोग मतदान करने आते हैं। जब वो अपनी पर्ची देखने जाते हैं तो पता लगता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। ये काटने का काम, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का काम, इस काम को करने की जो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है साथियों, वो बीएलओ होती है। बीएलओ की व्यवस्था होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी चुनाव में।
और अगर उनको इस तरह की लिस्ट थमाई जा रही है जिसमें बाकायदा चिन्हित करके उनको बताया जा रहा है कि ये वो वोटर हैं जो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे, वोटर लिस्ट से इनका नाम ही हटा दो कि ताकि जब ये वोट डालने बूथ पर जाए तो इनका नाम ना हो, ये वोट ना डाल पाए और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालें। लोकतांत्रिक व्यवस्था का, लोकतांत्रिक संस्थाओं का, लोकतांत्रिक परंपराओं का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता कि लोकतंत्र में जिसको देवता कहा जाता है उसको अपना वोट डालने से रोकने के लिए इस स्तर पर उतरकर घिनौनी राजनीति की जाएगी, इस स्तर पर उतरकर घिनौनी साजिश की जाएगी। दोस्तों, मैंने बहुत सारे विधानसभा चुनाव, बहुत सारे लोकसभा चुनाव कवर किए हैं और मैं देखता हूं, कई बूथों पे देखा। 2014 का वाराणसी का लोकसभा चुनाव मुझे याद है, वहां किस तरह के आरोप लगे। कई मुस्लिम कॉलोनियों में इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि वहां वोटर लिस्ट में अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों का नाम ही गायब था। कई ऐसी कॉलोनियां आई जहां पर समाजवादी पार्टी के जो कैडर वोट बैंक थे उनका नाम भी गायब था, जबकि वहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यहां दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। अफसरों को दिल्ली सरकार के निर्देश पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम करना चाहिए, लेकिन चूंकि यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए केंद्र सरकार ने संवैधानिक संशोधन कर दिया, एक तरह से पहले अध्यादेश लाया, उसके बाद सदन से बहुमत के बल पर विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद उसको पास करवाकर सारी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं दिल्ली की, वो दिल्ली के उपराज्यपाल को थमा दी है और उपराज्यपाल साहब ने चुनाव से पहले ट्रांसफर का ये खेल शुरू कर दिया है। और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं कि इसका जो मुख्य मकसद है वो दबाव डालना है, बीएलओ पर दबाव डालना है, एईआरओ पर, ताकि वोटर लिस्ट से उन वोटरों के नाम काटे जाए जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, अगर ये हो रहा है। इससे बड़ी घिनौनी साजिश कुछ नहीं हो सकती। एक तरफ चुनाव आयोग, एक तरफ राजीव कुमार ये कहते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकलिए, वोट करिए। लोगों से ये कहा जाता है कि अगर आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर ऐड करवाइए। उसके बाद आप बाकायदा ब्रांड एम्बेसडर तैनात करते हैं जो लोगों से ये अपील करते हैं कि घर से बाहर निकलकर वोट कीजिए। चुनाव वाले दिन चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, भाजपा के अध्यक्ष हो, कांग्रेस के अध्यक्ष हो, तमाम राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और तमाम संवैधानिक पदों पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत जो निर्वाचित प्रतिनिधि बैठे हुए हैं संवैधानिक पदों पर, वो भी जनता से अपील करते हैं कि निकलिए घर से बाहर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपना जनप्रतिनिधि चुनिए, अपनी सरकार चुनिए। और ऐसे माहौल में जब इस तरह के षड्यंत्र रचे जाए कि वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम ही काटने का साजिश, षड्यंत्र, इस तरह की बातें सामने आती है दोस्तों, तो इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता। जवाब निश्चित तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से, जवाब निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से आना चाहिए, लेकिन आया नहीं दोस्तों। केंद्र सरकार ने इस पर कुछ नहीं कहा, मोदी सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जवाब आया कहां से? जवाब भाजपा की तरफ से, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। और उसमें भी जवाब इन सवालों के नहीं है कि जिन अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं उन अधिकारियों के ट्रांसफर करने की वजह क्या थी। जो आरोप लगाया गया कि 29 एसडीएम और एडीएम का ट्रांसफर किया गया, इस ट्रांसफर के करने की वजह क्या थी और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप गलत कैसे हैं, इसको लेकर कोई सीधा जवाब नहीं आया। जवाब भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से यह आया कि हार की हताशा में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी यह आरोप लगा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ आरोप का जवाब प्रत्यारोप से क्यों? जो मुद्दे उठाए गए, जो सवाल उठाए गए, जो ट्रांसफर करने पर सवाल उठाए गए, जो आदेश दिए गए, उसके बारे में सफाई क्यों नहीं आ रही केंद्र सरकार की तरफ से और उच्च स्तर की? क्योंकि अगर इस बात की कोई सफाई नहीं आती है, इसका मतलब यह माना जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आरोप लगा रही है वो सही है और वाकई इस तरह का खेला शुरू हो गया है। दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वोटर लिस्ट में लोगों के नाम काटने का खेला शुरू हो गया है और जब चुनाव का समय आएगा तो उसके बाद चुनाव आयोग तो खेला करने के लिए है ही। मशीन का खेला कैसे होता है ये हम और आप तमाम लोग देख रहे हैं, कई सारे वीडियो देख रहे हैं। कम से कम देश की राजधानी दिल्ली की ये हालत नहीं होनी चाहिए। हम तो यही अपील करना चाहेंगे और दिल्ली की जनता से भी बार बार यही कहेंगे कि आप वोटर लिस्ट को चेक कीजिए कि कहीं आपका नाम काट तो नहीं दिया गया है,
क्योंकि उसको आपको फिर जुड़वाना पड़ेगा। आप उस पे प्रोटेस्ट दर्ज करवा सकते हैं संवैधानिक रूप से। आप बाकायदा बीएलओ से मिलकर ये कह सकते हैं कि मेरा नाम क्यों काटा गया, वोटर लिस्ट दिखाओ कि मेरा नाम है या नहीं, मैंने पिछली बार वोट किया था, इस बार मेरा नाम है या नहीं। तो आपको भी सतर्क रहना होगा, आपको भी चौकस रहना होगा दोस्तों, और दिल्ली के मतदाताओं को इस षड्यंत्र को, इस साजिश को बेनकाब करने के लिए तमाम उपाय भी करने होंगे दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।